महाराज जी, नियम कानून के बिना पूजा सार्थक होती है क्या? हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्माबाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका कर्माबाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है। अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया तो जे ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर का हटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले वो कर्माबाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है तो एक ही कवल में कर्माबाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव। तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए। लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए तो भगवान उसे पाते हैं। बोले भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूं। भाव ही प्रधान है, नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है। जी महाराज जी, पहले के कुछ सालों में मैंने बहुत पाप किए, पार्टीज में जाना, गलत लोगों के साथ बैठना। हाँ, और कुसंग से गलतियां हो जाती। उस जीवन में खुश भी था, लेकिन एक महाराज जी कह रहे हैं कि कुंभ में गए रिसेंट, तो वहां साधु संतों का आचार्यों का संग हुआ तो इनको फिर ये सब अभी रुच नहीं रहा। और महाराज जी, क्या मुझे पहले पाप का भोगना पड़ेगा या कोई मार्ग है जिससे मेरे पहले उन पापों से? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में जाने का मतलब है अब नो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक जो गलती किया अब आगे नहीं करूंगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूँ। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। खूब नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो, और भगवान की शरण में रहो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो हम नाम का आश्रय ले लें, खूब नाम जप करें भगवान।